हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी अभ्यर्थियों को लाभ हो। तैयारियों की दृष्टि से आपको इसमें क्लास 10th की श्रृंखला में मैं सूरदास, जो कि पहले पाठ के रूप में आपके पुस्तक में रखे गए हैं, पद पढ़ा रहा हूँ। पहला पद आपको पढ़ाया था, आज मैं दूसरा पद आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पैराग्राफ ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसका अर्थ समझिएगा, निश्चित रूप से समझ में आपको आएगा। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म की। गति माने गति के विषय में, निर्गुण ब्रह्म की गति माने चाल के विषय में, कछु माने कुछ भी, कहत माने कहा, ना माने नहीं, आवे माने जा सकता है। माने निर्गुण ब्रह्म की चाल के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। तो सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की चाल के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आवे माने जा सकता है, माने निर्गुण ब्रह्म की चाल के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्लियर? आगे देखें। ज्यों गूंगे, कैसे उदाहरण देते हैं कि ज्यों माने जैसे, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, कोई गूंगा व्यक्ति हो, मीठे फल को और वो मीठे फल को खाए, मीठे फल को खाए तो रस, जैसे ही उसका रस उसके अंतर्गत ही उसके अंदर पहुंचता है, अच्छा अर्थात अंदर पहुंचता है, तो ही भावे, उसे अंदर ही अंदर वह बहुत पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। भावे माने बहुत ही अच्छा लगता है, अंतर्गत ही भावे, जैसे ही अंदर पहुंचता है वैसे उसे भावे माने बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो उसे व्यक्त कर पाता है? नहीं व्यक्त कर पाता। तो उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म है, इनकी गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसे? जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, उसका रस जब उसके अंदर पहुंचता है तो उसे बहुत ही भावे माने पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं कर पाता। व्याख्या में आपको लिखना है। परम स्वाद, परम माने बहुत अधिक स्वाद उसको मिलता है, उस गूंगे व्यक्ति को बहुत अधिक स्वाद मिलता है। सब ही सुनिरंतर, ऐसा नहीं कि तुरंत मिलता है बस उसके बाद समाप्त हो जाता है। सब ही माने सब प्रकार से, सु माने से, सब ही माने सु सब प्रकार, सु माने से, निरंतर माने लगातार, उसको लगातार बहुत अधिक स्वाद मिलता रहता है। अमित तोष उपजावे, अमित माने होता है असीम, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न होता है। उसके मन में असीम अर्थात अनंत संतोष उत्पन्न होता है, ठीक है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता। ध्यान दीजिएगा। मन से, वाणी माने वाणी से, मन से वाणी से, को माने से, मन से वाणी से, अगम अगोचर माने न दिखाई देने वाले, अगोचर माने आँखों से न दिखाई देने वाले, अगम माने शरीर के बिना शरीर वाले, आँखों से न दिखाई देने वाले, सो जाने, उस ईश्वर को वही जान सकता है। सो माने वही जाने माने जान सकता है जो पावे, जो उनको प्राप्त कर ले, ठीक है। मन से, वाणी से, बिना शरीर वाले, आँखों से न दिखाई देने वाले, उन ईश्वर को वही जान सकता है जो उनको पावे माने प्राप्त कर ले। रूप, न तो उस ब्रह्म का कोई रूप है, उस निर्गुण ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न रेख माने कोई आकृति है, न तो गुण माने उसका कोई गुण है, और न ही उसकी कोई जाति है, और न ही पाने का उसको बिनु जुगति, बिना कोई उसको पाने का कोई जुगति माने उपाय भी नहीं है। तो इनके बिना, जुगति माने उपाय, बिनु माने बिना, तो इन उपायों के बिना न तो उसका रूप है, न ही उसकी आकृति है, न ही उनके पास कोई गुण है, न उनकी कोई जाति है, न उन्हें पाने का कोई उपाय है। तो इनके बिना निरालंब कित धावे, बिना किसी, निरालंब माने निर्धन आलम्ब, अर्थात बिना किसी आधार के, बिना किसी आधार के, निरालंब माने बिना किसी आधार के, कित धावे, मेरा मन, कित माने किधर की ओर, धावे माने दौड़े, मेरा मन किधर की ओर दौड़े। सब विधि, सूरदास जी कहते हैं सारे उपायों पर, सब माने सारे, विधि माने उपायों पर, अगम माने पहले, विचार माने विचार करने के बाद,
सारे उपायों पर पहले विचार करने के बाद, इसके बाद, तातय माने इसके बाद, सब माने सारी, विधि माने उपायों पर, अगम माने पहले, विचारे माने विचार करने के बाद, इसके बाद सूरदास जी कहते हैं सगुण पद गावे, मैं सगुण ब्रह्म के पदों को गाने जा रहा हूँ। एक बार पुनः देखें इसको हिंदी में। अभिगत गति कछु कहत ना होवे, अर्थात ईश्वर की गति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे किस ईश्वर के? निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर की गति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, उसका रस जब उसके अंदर पहुंचता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अधिक स्वाद लगातार निरंतरमय लगातार उसको सब प्रकार से मिलता रहता है और उसके मन में असीम संतोष उत्पन्न होता है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता। मन से, वाणी से, बिना शरीर के, आंखों से ना दिखाई पड़ने वाले उस निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर को वही जान सकता है जो उन्हें प्राप्त कर ले। उस निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई उसे पाने का उपाय है। तो इनके बिना किसी आधार के मेरा मन किधर की ओर दौड़े। सारे उपायों पर पहले विचार करके उसके बाद सूरदास जी कहते हैं मैं सगुण ब्रह्म के पदों को गाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, दूसरा पद आपको पढ़ाया गया, पूर्ण विश्वास से आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तुरंत आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।